भागवानों, हमारे आचार्य भगवान ने जो जो सुना, जो जो उपदेश उनके कानों पे गया, उसका सारा प्रत्यक्ष किया। सारी बातें उन्होंने प्रत्यक्ष आचरण में लाई। कभी झूठ का उच्चार नहीं किया उन्होंने, कभी किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं ली। चाहे तिनका भी लेना है तो भाई साहब मां लेवा कही, इसको पूछा सिवाय एक तिनको भी व्यानी लियो नहीं। आणि व्याना चारित्र मते, उनके चारित्र ऊपर कोई उंगली दिखाए ऐसा काम उन्होंने किया नहीं। एक गांव के अंदर एक 28 साल की विधवा बहन थी और उसने हट पकड़ा था कि गुरुदेव आपके मुखारविंद से मुझे प्रतिक्रमण याद करना है। गुरुदेव ने देखा मेरी भी छोटी उम्र, इस बाई की भी छोटी उम्र, ये गाथा लेने के लिए आएगी, लोग उंगली दिखाएंगे। उन्होंने कहा भाई साहब थाने गाथो देव, पर बिच्चे श्रावक जी बैठा हो। बिच्चे श्रावक जी संघ के प्रमुख व्यक्ति को बीच में बैठाया और गुरुदेव उसको गाथा देते थे, वे उस बाई को गाथा देते थे। इस तरह से प्रतिक्रमण सिखाया, पर कोई उंगली उठाए ऐसा काम गुरुदेव ने आयुष्य भर नहीं किया। और उसके साथ उनके पास तो इतने ज़्यादा भक्तों का मेला था, पर चाहे 100 वस्तु ला करके दे सकते थे, पर कभी गुरुदेव ने एक पेंसिल भी अपने लिए ज़्यादा संग्रहित नहीं की। सगड़ा देवे जी को ले रखता जाओ, नहीं, कभी नहीं। एक पेन नहीं लिया, एक पेंसिल नहीं ली, किसी प्रकार का कोई वस्त्र ज़्यादा का नहीं किया। भागवानों, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सारे नियम हमारे गुरुदेव ने इतने अच्छे पाले कि उनके आँखों में अमृत भर गया था। उनके आँखों में अमृत भर गया था। पंजाब के लोग आते थे और घंटों तक बैठे रहते थे। जब तक गुरुदेव की निगाह हमारे ऊपर नहीं पड़े तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जब गुरुदेव देख लेते उठ जाते। गुरुदेव ने देख लिया, बस काम हमारा हो गया। इतनी फकीरों की निगाह में अजीब तासीर होती है। फकीरों की निगाह में अजीब तासीर होती है। निगाहे मेहर से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है। फकीर निगाहे मेहर से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है। भागवानों, हमारे गुरुदेव अमृत कुंभ थे। उनके वचनों में अमृत था, उनके आँखों में अमृत था, उनके चलने में, बोलने में, हर बात में देखो आहार करते थे। इतना विवेक से आहार करते थे, एक शब्द भी बीच में बोलते नहीं थे। सारा ध्यान गोचरी के ऊपर, दूसरी तरफ ध्यान नहीं। इस तरह से अधरम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। साक्षात मधुरता की प्रत्यक्ष मूर्ति
गुरुदेव बन गए थे। उन्होंने कभी गुस्सा करते हुए किसी ने देखा नहीं, किसी को फटकार दिया, किसी को ज़ोर से बोल दिया। उनके पास ताकत थी, सब कुछ कर सकते थे, पर अपनी मधुरता को कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। छोटी बाई भी आती तो भाई साहब कहते थे, भाई साहब थे कठू आया, भाई साहब थे जिम्या कही। इस तरह से आओ जाओ जा कर के भाई साहब के साथ बातें करते थे। सारा मधुरता का व्यवहार उनका था और ऐसे मधुरता की साक्षात प्रतिमा हमारे गुरुदेव हो गए थे। भगवानों, उनके दर्शन के लिए बाहर देखो, आनंद धाम में इतनी भीड़ इकट्ठी होती थी, दरवाजे लगाने पड़ते थे। गुरुदेव को पानी पीना है, गुरुदेव को गोचरी करना है, उसके लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। शिष्य लोग दरवाजे लगाते थे तो अंदर बैठे बैठे उनके ध्यान में आता था, अरे प्रवीण, बारे उन बाईरो छोरो रोई रियो है, उन्हें घणो त्रास दे रियो है, उन्हें पहला दर्शन ने छोड़ दे, पछे बाकी री बाता कर दे। इस तरह से बाहर जाके दरवाजे खोल के देखे तो बाई का बच्चा इतना रो रहा है और बाई को तो दर्शन किए बिना जाना नहीं है। दरवाजे खोल करके उनके दर्शन करवाते थे। इतनी शक्ति गुरुदेव के पास थी। ऐसे शक्ति के भंडार हमारे गुरुदेव हो गए थे। और आखिर तक गाथा देना, गाथा सुनना, वापिस गाथा देना और वापिस सुन के लेना, इतना काम करते थे। इतना बूढ़ा शरीर हो गया था, 92 ईयर्स ओल्ड वे हो गए थे, पर बैठे रहते थे और गाथे सुनते रहते थे और गाथा देते रहते थे। इरो दीर्घ उच्चारण करनो, इरो ह्रस्व उच्चारण करनो, आठे थामनो, आठू चालू करनो। इस तरह से गुरुदेव समझाते थे। भगवानों, ऐसे गुरुदेव का चालीसा बनाना बहुत आसान बात थी। प्रत्यक्ष सारी बातें देखी थी, उसमें बनाना कौन सी बड़ी बात थी। आज हमने निश्चय किया है, पूरा दिन गुरुदेव के नाम, पूरा दिन गुरुदेव के नाम। हमारे संघ ने भी संकल्प किया है, जितने लोग व्याख्यान में आएंगे उनको सबको यहाँ भोजन खिलाएंगे। हम पहले जाहिरात नहीं करते, पर आने वाले लोगों को भोजन किए बिना जाने नहीं देंगे। आज दोपहर में भी, आज हमने जो आनंद चालीसा गाया है, आनंद चालीसा के ऊपर हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। आपने कितना सुना, आपके गले कितना उतरा, आपके कितना ध्यान में रहा, इसकी प्रश्नोत्तरी दोपहर में 3 से 4 बजे तक हम लेने वाले हैं। और इसीलिए अभी आपसे चालीसा गवा लिया है, क्योंकि गुरुदेव के नाम से ही पूरा दिन हमको संपन्न करना है, तो हम उसमें कसर क्यों करें। इस तरह से भगवानों, हमारे गुरुदेव को कितने तो भजन याद थे, कितनी चालें याद थी। वो हमको चाल सिखाते थे और हमको आश्चर्य लगता था, इतनी बढ़िया चाल गुरुदेव को कैसे आई। हमारे पास एक गीत था, बिना प्रभु नाम के नहीं, जोगी, बिना प्रभु जोगी, योगी, रामा कधी रे धावून येशील व्याकुळ सीतावनात। रामा कधी रे धावून येशील व्याकुळ सीतावनात। लक्ष्मण भाऊजी दयेचे मेघ ओलांडून गेले मी बाणाची रेघ। रेषेच्या बाहेर दुर्दैव होते असे न आले मनात। रामा कधी रे धावून येशील व्याकुळ सीतावनात। ऐसी ऐसी तर्जें उनको आती थी और कहती, सती जी थाने आईला कयो गावता, थाने आईला कयो गावता। हम गा के दिखाते थे, बड़े खुश होते थे। भगवानों, हमारे गुरुदेव को इतने तो अभंग याद थे, इतने गीत याद थे, इतनी स्तवन याद थे, और जो कहो उनके पास उनकी डायरी में वो चीज़ें मिलती रहती थी। हम लोग नगर में थे, हमारे उज्जवल ग्रुप के ही 40 साध्वी जी वहाँ पे थे।
40 साध्वी जी एक मांडले पर हम आहार करते थे और हमारे प्रमोद सुधा जी महाराज साहब सबको परोसते थे। हम 3 महीने एक जगह रहे क्योंकि गुरुदेव की हालत दिन दिन खस्ता होती जा रही थी। सगा के माँ गुरुदेव ने छोड़ने जावनार नहीं, माँ गुरुदेव ने छोड़ने जावनार नहीं। इस तरह से हम वहाँ एक साथ रहे थे। और हमारे प्रमोद सुधा जी महाराज साहब हम 4 साध्वियों को पात्रे धोने का काम ही नहीं करने देते थे। एक पात्रा ने भी थे हाथ लगा उन्होंने थे 4 हमारा वासुदेव है थे थाना जिम नोन उठ जाओ। तो हमारी गोचरी हो गई थी और ऐसा लगा कि अभी दोपहर का समय है, हो सकता है गुरुदेव मिल जाए। मंगल प्रभा जी को साथ लिया मैंने और कहा चल आप गुरुदेव कन जावा। गुरुदेव के पास गए साहब तो गुरुदेव को आँख लगी हुई थी। हम प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के रूम में बैठे रहे। जब गुरुदेव की आँख खुली तो महाराज साहब ने कहा कि महाराज साहब जागे है भला के। तो हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद गुरुदेव को पूछा गुरुदेव भजन सुनाओ कि थाने। तो गुरुदेव के हाँ। वो सुनावा कहीं नहीं, वो सुनावा कहीं नहीं। उन्होंने सिखाए हुए भजन थे किंतु वो नहीं करते थे। और फिर उनका शरीर बहुत शिथिल हो गया था। ऐसी मुँहपत्ती धीरे धीरे करते हुए ये हाथ लाए। ऐसी मुँहपत्ती करने के बाद उन्होंने कहा छोटी डायरी, छोटी डायरी। और वो छोटी डायरी कटे शोधा किने पूछा, महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को पूछा गुरुदेव छोटी डायरी कह रहे हैं, कहाँ छोटी डायरी होगी। तो गुरुदेव महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब ने बताया गुरुदेव का डायरियों का पाकिट है उसमें मिल जाएगी। और डायरियों का पाकिट देखा उसमें इतनी सी डायरी मिली और उसमें से गुरुदेव के हाथ के लिखे हुए भजन उसके अंदर थे। तो उसके अंदर एक भजन मिला हमको, हमने गा के बताया गुरुदेव ओ भजन सुनने कही था हाँ। और गुरुदेव ने कहा हमने सुना। और वो भजन उस दिन आखिरी दिन गुरुदेव का आखिरी दिन था। और उस समय गुरुदेव ने जो भजन बताया, बिना प्रभु नाम के दुनिया में जीने का मजा क्या है, बिना प्रभु नाम के दुनिया में जीने का मजा क्या है। फाड़ कर दो दिलों को बाद सीने का मजा क्या है, फाड़ कर दो दिलों को बाद सीने का मजा क्या है। दुनिया में बुरा कोई नहीं, मन है बुरा अपना, हमन है बुरा अपना। किया नहीं काम नेकी का तो जीने का मजा क्या है, किया नहीं काम नेकी का तो जीने का मजा क्या है। प्रभु का नाम ध्यान ले तू अगर मुक्ति का प्यासा है, अगर मुक्ति का प्यासा है। प्यास जिस जल से ना हो दूर, पीने का मजा क्या है, बिना प्रभु नाम के दुनिया में जीने का मजा क्या है। जो सर्दी के मुल्क में ही सदा ठंडक में रहते हैं, सदा ठंडक में रहते हैं। बता सकते नहीं हरगिज़
पसीने का मजा क्या है, बता सकते नहीं हरगिज पसीने का मजा क्या है। बिना प्रभु नाम के दुनिया में जीने का मजा क्या है। इस तरह से गुरुदेव को वो गीत हमने सुनाया और उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा तंग करने लग गई कि संतों को दरवाज़ा खोलना पड़ा। गुरुदेव अपने ठिकाने पे गए, सोए सोए ही वो शास्त्र सुनते थे। दोपहर में रोज का शास्त्र वाचन होता था, 21 बार नवकार मंत्र का जाप, उसके बाद कनक ऋषि जी महाराज साहब 21 बार नवकार गिनते थे और उसके बाद संत शास्त्र पढ़ते थे। तो गुरुदेव अपने स्थान पे गए और वहाँ पे उनको सुलाया गया और भीड़ अंदर आई, दर्शन करने लग गई और दर्शन करते करते गुरुदेव को ऐसा ऐसा होने लग गया। तुरंत प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने कहा, गुरुदेव संथारो। हाँ, ऐसा कहा गुरुदेव ने, तुरंत उनको संथारा पचका दिया। बहुत डॉक्टरों ने प्रयास किया, बहुत कुछ किया, किंतु सांस वापस आई नहीं। जो सांस बंद हो गई सो बंद हो गई। चारों तरफ खबर फैल गई, गुरुदेव नहीं रहा, गुरुदेव नहीं रहा, गुरुदेव नहीं रहा। चारों तरफ से समाचार आने लग गए। लोग यहाँ से निकले और पूना पहुँच रहे थे, पूना पहुँच ही रहे थे कि तब तक समाचार गए, गुरुदेव गया, गुरुदेव गया। तो उधर से फोन आए, महाया शिवाय गुरुदेव ने उठाए जो मती, महाया शिवाय गुरुदेव ने उठाए जो मती। इस तरह से बेंगलोर से, मद्रास से समाचार आने लग गए और देखते देखते नगर के अंदर 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए। कितने? लोकारा मौत में बड़ा बड़ा मंत्री रेवे, बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री रेवे, इतना लोग मौत में नहीं जावे। गुरुदेव के इसमें 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे भगवानों। और नया नया कंस्ट्रक्शन वहाँ पर आनंद धाम के पास हुआ था और लोग 4-4 मंजिल के ऊपर जाके बैठ गए। गुरुदेव की अंतिम क्रिया देखने के लिए लोग जाके बैठ गए। हमारा दिल ऐसा धपक धपक कर रहा था कि एक आधो मजलो जर नीचे आएगो तो लेना देना पड़ दे। पर गुरुदेव का अस्तित्व जहाँ हो वैसे दुर्घटना कैसे हो सकती है? कुछ नहीं हुआ, लाखों लोग वहाँ पे थे। पर देखो बात ऐसी हुई कि उसके 2 दिन पहले संपत लाल जी बोथरा गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। तो गुरुदेव ने क्या कहा, संपत भाऊ जरे मैं नगर आयो हूँ तो जरे थानी पाळी होती, शनिवार होतो थानी पाळी होती। अबे मैं जाऊला जरे थानी जीवन पाड़ी पाड़ी रे इलाके में। अब वो संपत भाव ने ये सुना और शनिवार के दिन ऐसी घटना हो गई। गुरुदेव चले गए और संपत भाव ने देखा कि गुरुदेव रा मुंडा निकले तो कि मैं जाऊला उन दिन भी थानीच पाड़ी रहेला। तुरंत बोथरा के घर से समाचार आए, आज के भोजन की बारी हमारे बोथरा परिवार की रहेगी। 3 लाख लोगों को उन्होंने खाना खिलाया और उसके बाद इतनी बूंदी बची तो 1-1 किलो बूंदी सब संघों को उन्होंने भेजी। संघों ने 1 किलो बूंदी में अपने वहाँ की बूंदी तैयार करके पूरे गांव में वो प्रसादी बांटी। गुरुदेव का इतना ज़्यादा अतिशय था कि वो बूंदी खूटता खूटे नहीं, इस तरह से बूंदी हो गई थी। भगवानों, ऐसे हमारे गुरुदेव जब चले गए तब भी उनके न जाने कितने चमत्कार रोज होते थे। इधर गुरुदेव की अंतिम यात्रा निकली थी और एक सिख ने ट्रक भर के एप्पल सफरचंद लाए और सारे लोगों को बांट रहा था। किसने कहा उसको, तू माना लोका ने बांट दे सफरचंद। वो ट्रक भर के सफरचंद लाए, उसने बांटे। किसी ने चाय बांटी, किसी ने बिस्किट बांटे, किसी ने लड्डू बांटे और जहाँ देखो वहाँ प्रसाद 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 लोग बांटते रहे। अंतिम समय भी गुरुदेव का इतना जाहो जलाली भरा था कि वो देखते बनता था, अरे भगवानों, ऐसे लोग इतने ज़्यादा उमड़ रहे, लोग नगर में लोग समा नहीं रहे थे, इतनी भीड़ वहाँ पे हो गई थी। हमने उस समय गीत बनाया था, गेलात कुठे सोडुनिया महादेवा
सांभाळा तुमचा ठेवा, गेलात कुठे सोडून आम्हा देवा. सांभाळा तुमचा ठेवा, किती गुळासारखे गोड, किती गुळा सारखे गोड, जगती नाही तशी जोड, जगती तशी नाही जोड. सांगा ना हो गेले कुठल्या गावा. सांभाळा तुमचा ठेवा, गेलात कुठे सोडून आम्हा देवा. सांभाळा तुमचा ठेवा. कुंदन ऋषी किती गहिवरले, कुंदन ऋषी किती गहिवरले, तुम्हा विण रुसून बसले, तुम्हा विण रुसून बसले. समजूत त्यांची घालील कोण हो देवा. सांभाळा तुमचा ठेवा. श्री प्रवीण ऋषी किती खपले, श्री प्रवीण ऋषी किती खपले, तव हृदय सिंहासनी बसले, तव हृदय सिंहासनी बसले. त्यांना आता कोणी दिलासा द्यावा. सांभाळा तुमचा ठेवा, गेलात कुठे सोडून आम्हा देवा. सांभाळा तुमचा ठेवा. अशा प्रकारे भगवान आमचे भगवानी ते होते. अशी भगवत शक्ती जन्माला आली तेव्हापासून शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांची जाहो जलाली तशीच्या तशी राहिली. पण त्यांच्या याच्यात एवढासुद्धा अहंकार आलेला नव्हता, क्रोध आलेला नव्हता, मान जागृत झालेला नव्हता, लोभ तर यत्किंचितही नव्हता. भाग्यवंतांनो, असा अवतार कधीतरी ह्या धर्तीवर अवतार घेतो आणि सगळ्यांना निहाल करून जातो. असे आमचे आचार्य भगवान होऊन गेले आहेत. आता तर लोकांना कॅलेंडरमध्ये दाखवा, फोटोमध्ये दाखवा, आता गुरुदेव दिसणार नाही. आता ते गेले आणि पाचव्या स्वर्गातच आहे ते. पण त्यांची ही कृपा आत्तासुद्धा लक्षात येते. त्यांची भक्ती करा, आपोआप तुम्हाला तुमचं काम झालं असं समाधान प्राप्त होईल. भाग्यवंतांनो, आज हमारी यहाँ पे बहुत कार्यक्रम है.